पवन सिंह का तलाक, ज्योति सिंह का तलाक, ये तलाक का मामला इतना ज़्यादा भाई, इतना ज़्यादा है ना भाई चर्चा में कि ये तलाक आखिर कब होगा, सबको इस बात का टेंशन है। देखिए इस तलाक के बारे में आज हम पूरी चर्चा करेंगे। आज हम बहुत दिन बाद में वीडियो बनाने आए हैं, कुछ काम की वजह से, कुछ कहीं घूमने की वजह से, थोड़ा सा इशू की वजह से हम वीडियो नहीं बना रहे थे। और भोजपुरी में थोड़ा वीडियो बनाना भी बहुत मतलब समझिए कि फालतू चीज़ है, इसमें यहाँ पे कुछ भी बनाइए बस फालतू ही लगता है। तो चलिए आज हम आ ही गए हैं, तो इस पर विशेष तरीके से, इससे बढ़िया तरीके से हम बात करेंगे कि आखिर ये तलाक का मामला ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है। उससे पहले हम स्टार्ट करने से पहले आप सभी का स्वागत करते हैं और आप सभी अपना प्यार और आशीर्वाद भाई बना कर रखिएगा। देखिए यहाँ पर हम किसी का बुराई करने नहीं आए हैं, देखिए हम बस मामला पे चर्चा करने आए हैं। क्योंकि कल पवन सिंह जी जाते हैं भाई आरा के सिविल कोर्ट में और ज्योति सिंह जी नहीं पहुँच पाती हैं। क्या इसके पीछे की वजह होगी, क्या ज्योति सिंह तलाक चाहती हैं कि नहीं चाहती हैं, और कारण क्या हो रहा है कि ये तलाक का मामला आज तक खत्म नहीं हो रहा है। देखिए इसके पीछे का एकमात्र कारण हम बताएंगे। सबसे पहले कि ज्योति सिंह जी कोर्ट में क्यों नहीं पहुंची, इस चीज़ को लेकर हम ज़्यादा चर्चा करने वाले हैं। देखिए ज्योति सिंह जी कल कोर्ट में नहीं जाती हैं, कभी ज्योति सिंह जी जाती हैं तो पवन सिंह जी कोर्ट में नहीं जाते हैं। अब बताइए इस चीज़ को कब तक दुनिया देखे, कब तक ये लोग चर्चा बना के इस चीज़ का रखेंगे। घर का मैटर ये लोग कहते हैं और घर का मैटर ये लोग कोर्ट में ले आकर रख दिए। उस टाइम ये लोग नहीं सोचे कि ये कोर्ट में जा रहा है, ये कोर्ट का मैटर हो गया, ये पब्लिक का मैटर हो गया, तो हम क्यों भाई इसको घर ही में आप लोग समझ लेते, और आप लोग कहते हैं कि ये घर का मैटर है। देखिए इस पर हम विशेष बात करें तो भाई ज्योति सिंह जी कल कोर्ट में नहीं गई। अब बताइए ज्योति सिंह जी भी नहीं चाहती हैं कि हमारा तलाक हो, और क्यों नहीं चाहती हैं ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप लोग को धैर्य बना के इस वीडियो में जमे रहना है, लास्ट तक देख के जाना है। देखिए ज्योति सिंह जी चाहती हैं कि हमको जो चाहिए वो चीज़ हमको एलिमनी मिल जाए, और पवन सिंह जी चाहते हैं कि हमको तलाक हो जाए। और ज्योति सिंह जी चाहती है कि तलाक ना हो, अगर तलाक हो तो मेरी एलिमनी, मेरी जितना मांग है मेरा, वो सारा चीज़ पूरा हो। और पवन सिंह जी इसको पूरा नहीं कर पाते हैं। अगर पवन सिंह जी को तलाक ही चाहिए तो पवन सिंह जी को भाई एलिमनी दे देना चाहिए, और वो सारा चीज़ दे के अपना जो भी है फ्लैट दे दें, पैसा दे दें, गाड़ी दे दें, जो ज्योति सिंह जी मांग रही है। मान लीजिए किसी लड़का को, अगर हमको किसी लड़की के साथ नहीं रहना है तो हमको उससे हटना होगा तो हम कुछ भी दे सकते हैं, भाई जाओ, या हमको किसी से मतलब नहीं है तो वहाँ पे अगर कोई चीज़ें की मांग हो कि नहीं हमको ये चीज़ है तो हम तुमसे मतलब नहीं रखेंगे, या कहीं पे झगड़ा हो जाए कि भाई ये चीज़ है, इस चीज़ के लिए झगड़ा हो जाए, इस चीज़ हमको मिल जाएगा तो हम झगड़ा नहीं करेंगे, तो आदमी वो सब दे लेगा, क्लियर कर लेगा, झगड़ा नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे पवन सिंह जी भाई देना ही नहीं चाहते हैं, तो फिर तलाक होगा कहाँ से। तो ये देखने से लग रहा है कि पवन सिंह जी भी तलाक के मामले में भाई ज़्यादा ये नहीं है, बस वो चाहते हैं कि हमको इनके साथ नहीं रहना है और उन ज्योति सिंह जी को कुछ देना भी नहीं है। अब बात करें ज्योति सिंह जी की हो, तो ज्योति सिंह जी क्यों भाग रही हैं तलाक से, तो ज्योति सिंह जी को भी भाई साथ में रहना है पवन सिंह जी के, ऐसा वो कहती हैं। लेकिन भाई ज्योति सिंह जी की भी तरफ से ये 100% बात सही नहीं है कि वो पवन सिंह जी के साथ रहना ही चाहती हैं। देखिए पवन सिंह जी के साथ रहना होता तो ये सारा चीज़ ढोल पिटोरा ये सब नहीं होता, हर जगह पवन सिंह की गलत नहीं होते। जो पवन सिंह के घर पे जाकर ज्योति सिंह इतना हल्ला गुल्ला नहीं करते अगर पवन सिंह के साथ में ही रहना था तो। और साथ में जब नहीं रहना है तो ये चीज़ों को आप कोर्ट में जाइए, वहाँ पे बैठ के बात करिए। लेकिन ये चीज़ें क्या होता है कि पवन सिंह जी कोर्ट में जाएंगे तो ज्योति सिंह जी नहीं जाएंगी, ज्योति सिंह जी कोर्ट में जाएंगी तो पवन सिंह नहीं जाएंगे, और अगर दोनों कोर्ट में चल जाते हैं तो सामने बैठ के बात नहीं करेंगे। बहुत बड़ा मुद्दा बन कर रह गया है ये भोजपुरी के लिए, भोजपुरी नहीं पूरा बिहार के लिए, पूरा देश के लिए। रोज़ रोज़ एक ही चर्चा, पवन सिंह जी का तलाक कब होगा, पवन सिंह जी गलत हैं। तो ज्योति सिंह जी को लाख गालियाँ पवन सिंह के फैन कि ज्योति सिंह जी गलत है। बताइए इसमें गलत कौन है कि पवन सिंह जी बस देना नहीं चाहते। देखिए पवन सिंह भी आखिर कैसे दे दें, पवन सिंह चाहते हैं कि हम ना दें, हम ना पैसा दें ना घर दें, वो जितना मांग रहे उतना ना दें। बाकी बताइए पवन सिंह जी को देना चाहिए कि नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मेरे हिसाब से पवन सिंह को भाई जो मांग रही है वो दे के, अगर नहीं रहना है तो दे के निकल जाना चाहिए वहाँ से। बाकी ज्योति सिंह जी को भी अपना एक जो ओहदा होता है उसमें मांग करना चाहिए कि नहीं हमारा कितना क्या है। पवन सिंह जी अब क्यों नहीं दे पा रहे हैं, पवन सिंह जी का भाई देखिए पवन सिंह चाहते हैं कि मेरा जो कमाया हुआ पैसा है मैं उसमें से कुछ नहीं दे पाऊंगा, और ज्योति सिंह जी को भाई अपना मांग है, और भाई कहीं से भी दें, आप अपना कमाया में से दें, आप अपने घर के पैसा में से दें, लेकिन हमारा जो मांग है वो अपने मांग कर रही है। और हर एक अगर मान लीजिए कहीं भी तलाक होता है तो इस चीज़ को भाई रखा जाता है कि अगर मेरा जो मांग है, पत्नी का जो मांग रहता है उसको कोर्ट सुनती है, और उस पर जो भी कोर्ट का फैसला आता है उसको मानना पड़ता है दोनों पक्षों को। तो ज्योति सिंह जी का मांग है भाई, अब कितना मांग है इसके बारे में ज्योति सिंह जी कहीं पे चर्चा नहीं की है। एक जगह इंटरव्यू में भी बोली हैं कि हम इस बात पे कोई चर्चा नहीं किए, हम कभी कोई मांग ही नहीं की है। और पवन सिंह जी के वकील भी कल कह रहे थे कि ज्योति सिंह जी की तरफ से कोई मांग नहीं आया है, बाकी सारी चीज़ें अफवाह हैं, जब मांग आएगा तो उस पर बात किया जाएगा। तो ज्योति सिंह जी की तरफ से अगर मांग नहीं आया है
तो मांग करना चाहिए कि हमको जो चीज़ें हैं वो हमको दे के क्लियर कर दीजिए। लेकिन ज्योति सिंह जी भी अभी तक मुंह अपना नहीं खोली है कि हमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। कोर्ट में लगातार मामला चल रहा है। पवन सिंह जी कल आरा के सिविल कोर्ट में गए थे, ज्योति सिंह जी नहीं पहुंच पाई थी, उनसे कोई उनके वकील का संपर्क भी नहीं हो पाया था। आज उनके वकील का कहना है कि ज्योति सिंह जी छठ के वजह से नहीं है। अगर मान लीजिए ज्योति सिंह जी को कोर्ट में आना ही रहता है तो हर चीज़ जो होना रहता है, कोर्ट का मामला है, ये सब सारी चीज़ें 2 दिन पहले मालूम चल जाती है। सबको नोटिस चला जाता है कि आपको इस दिन यहाँ पे आना है, सबको मालूम रहता है। और ज्योति सिंह जी को ये चीज़ें नहीं मालूम थी कि वो छठ घाट पे चल गई। तो यहाँ पर अगर ज्योति सिंह जी को अगर कोई गलत बोले तो वो गलत इंसान बन जाएगा और लोग उसको गलत मानेंगे। अब पवन सिंह जी की बात करें तो पवन सिंह जी का भी तबीयत खराब हो जाता है। पवन सिंह जी कभी कह देते हैं तबीयत खराब है, तो ज्योति सिंह जी की भी मान लीजिए भाई छठ की वजह से नहीं आई, कहीं कोई और चीज़ होगा नहीं आई। तो अगर ये सब भी देखें तो ये सब भी मामला एक तरफ सही है, लेकिन ज्योति सिंह जी को भी 2 दिन से पहले से मालूम होगा कि हमको वहाँ पर जाना है, तो छठ घाट पे ना जाके कोर्ट में जा सकती थी, क्योंकि वो उनके अपना पर्सनल मैटर था। तो ज्योति सिंह पवन सिंह को तलाक देना ही नहीं चाहती है, पवन सिंह को सिर्फ बर्बाद करके छोड़ना चाहती हैं। फैसला यही निकल के आता है कि ज्योति सिंह चाहती हैं कि पवन सिंह बर्बाद हो जाए। आप लोगों का क्या मानना है इस बात पे कमेंट करिएगा। बाकी ज्योति सिंह जी के इरादे हमको सही नहीं लग रहे हैं कि वो पवन सिंह जी को इस तरह से परेशान कर रही हैं और पवन सिंह जी ज्योति सिंह जी को परेशान कर रहे हैं। अगर मामला अपनापन का है, मामला एक घर का है, तो इसको एक बार आपस में बैठ के भी सुलझा सकते हैं, लेकिन कोई इस बात को समझ नहीं पा रहा है। ज्योति सिंह जी को बस पैसा चाहिए कि क्या चाहिए वो चीज़ें भी खोल के नहीं रख रही हैं, और पवन सिंह जी को अगर पैसा देना है कि नहीं देना है वो भी अपनी इस चीज़ों को खोल के नहीं रख रहे हैं। बस ये चीज़ें बस मीडिया में और हर जगह अपना चर्चा बनाए रखें, चर्चा बन रहा है, हर रोज़ ट्रोल हो रहा है किसी न किसी चीज़ के लिए, हर रोज़ आप भद्दा भद्दा गाली पवन सिंह जी को सुनने को मिल रहा है, पवन सिंह जी की पत्नी ज्योति सिंह जी को सुनने को मिल रहा है। क्या ये सही बात है कि इस चीज़ को ख़त्म कर देना चाहिए? ये सही बात है। आप लोग को क्या लगता है कि पवन सिंह जी गाली सुन रहे हैं वो चीज़ें सही है? पवन सिंह जी को लोग बोलता है कि ये ऐसे हैं वैसे हैं, पत्नी को छोड़ दिया, पत्नी को नहीं रख पा रहा है, ये चीज़ें आप लोग को सही लगती है या पवन सिंह जी को भी ये चीज़ें सही लगती होंगी? अगर सही लगती है तो फिर कोई बात नहीं, आप लोग इस चीज़ को मत क्लियर करिए, ऐसे ही फंसाए रहिए कोर्ट में। हालांकि ज्योति सिंह जी की तरफ से तलाक नहीं मिलने वाला है। ज्योति सिंह चाहती हैं कि पवन सिंह जी के हर एक संपत्ति में से मुझे उतना हक मिले मैं जितना मांगूँ, और कितना मांग है उनका ये चीज़ें वो खोल के बोली नहीं है। हालांकि ये सब चीज़ें देख के तो यही लगता है कि ज्योति सिंह तलाक नहीं चाहती हैं और तलाक पवन सिंह को देगी भी नहीं, जब तक पवन सिंह जी उनको पर्सनली हर चीज़ बैठ के ये चीज़ बातें क्लियर नहीं हो कि हाँ मतलब कि आप लोग को दिक्कत क्या है, आपस में नहीं लोग समझेंगे तो ये चीज़ें क्लियर नहीं होने वाली हैं। बाकी इस पर क्या ही बात किया जाए, ये बात ऐसा बन कर आ गया है कि कोई भी बोलेगा तो वही गलत हो जाएगा। बाकी ये लोग आपस में इसको समझ नहीं सकते हैं। हर दिन हर लोगों को बस ये लोग मीडिया में हर जगह बस यही आके इन्हीं लोग की चर्चा होनी चाहिए। अब क्या ये चर्चा का ये लोग विषय बना कर छोड़ देंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये कुछ समझ में नहीं आता है। बाकी हमको तो यहाँ तक लगता है कि ज्योति सिंह जी बस पवन सिंह जी को बर्बाद करने का ठिक्का ठान ली है, पवन सिंह जी को बर्बाद करके ही मानेंगी। आप लोग का क्या करना है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। अगर आप लोग का कमेंट अच्छा खासा आता है और आप लोग इस वीडियो को थोड़ा सा भी अगर इंगेज देते हैं, थोड़ा सा भी अगर रिस्पॉन्स आता है, तो मैं इस चीज़ को देख के एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें हर चीज़ रहेगा कि ज्योति सिंह आखिर क्यों ऐसा कर रही है, कि पवन सिंह को बर्बाद क्यों कर रही है। तो आप लोग को कमेंट करके बताना है। बाकी मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।